ओके भाई, तो हमारी परसेंटेज की बेसिक क्लास की 5वीं क्लास है ये। स्टार्ट करते हैं हम लोग। और अब से आपकी सारी क्लासेस मॉर्निंग में ही अपलोड की जाएंगी, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है हमारा, दो संख्याएं, एक सेकेंड कलर ले लेते हैं। ओके, तो दो संख्याएं हैं x तथा y किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, ठीक है। तो x y का कितने परसेंट के बराबर है। वो कह रहा है कोई तीसरी संख्या है, इस संख्या से जो x वाली है, जो x है और जो y है, ठीक है, ये दो संख्या है। तो जो x वाली है इस संख्या से कितना ज़्यादा है, 20%। मतलब अगर बेटा ये वाली संख्या 100 है, जो हमें पता नहीं है कोई थर्ड संख्या, इससे 20 ज़्यादा है, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 120, ठीक है। और y इससे कितनी ज़्यादा है, 50% ज़्यादा है, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 150। तो x और y की वैल्यू आ गई। अब कह रहा है कि x y का कितना परसेंट है, y का, यानी y वाला नीचे रहेगा, यानी कि 120 कितने परसेंट है, 150 का। ओके, बस इतना सा निकालना है आपको। तो ये है आपका 80%। ओके, देखिए बहुत इजी है। अब आपको इसे करना आ जाएगा तो ये सब ओरल आप कर लेंगे, ठीक है। हम कहीं भी आपको लंबा मेथड नहीं बता रहे हैं, ना कोई शॉर्ट ट्रिक बता रहे हैं, बस बेसिक से किस तरह से क्वेश्चन किए जाएंगे वो हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। अब कह रहा है 1 घंटा 45 मिनट की समावधि की एक दिन का कितने परसेंट है। एक दिन का, ठीक है। और एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। कितने घंटे होते हैं, 24 घंटे। तो कह रहा है वो कि 1 घंटा 45 मिनट 24 घंटे का कितने परसेंट है। देखो 45 मिनट को अगर हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करेंगे। एक घंटे में कितने मिनट होते हैं, 60 से डिवाइड करेंगे। 45 मिनट का मतलब होता है 3/4, इसको काटेंगे तो 3/4 घंटे। और एक तो था ही ये, तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 4 और 3 7/4 घंटे आप कह सकते हो। 1 घंटे 45 मिनट को क्या कह सकते हो, 7/4 घंटे कह सकते हो। तो बस आप निकाल लीजिए कि 7/4 कितने परसेंट है 24 का। ओके, बस इतना सा करना है आपको। तो इसका डेसिमल में आंसर दिया होगा अगर आयोग ने, तो डेसिमल वाला तक काटना, ठीक है। फ्रैक्शन में दिया हो तो फ्रैक्शन तक काटना। डेसिमल का आंसर आएगा 7.291। ओके, बस इतना करना था। मिनट को आप घंटे में चेंज कर लीजिए। वैसे भी अगर 30 मिनट होता तो 1/2 होता, 45 मिनट 3/4 होता है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में कह रहा है कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दी जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी। देखिए जो कोई सर्किल है, ठीक है, सर्किल के रेडियस में क्या कर रहा है, 50% की वृद्धि। अब देखिए हमने आपको क्या बताया था, परसेंट प्लस परसेंट बताया था। इसमें आप लगा दीजिए, ठीक है, इसमें आप लगा दीजिए, लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। 50% की वृद्धि कर रहा है, 50% की वृद्धि कर रहा है, यानी कि 2 बार 50-50 बढ़ा लीजिए बस। तो क्या करते थे, ठीक है, देखिए 50 प्लस, अब इतना ओरल कर सकते हैं लेकिन हम आपको यहाँ करके बता देते हैं ताकि आपको याद रहे। बस 2 जीरो कट गए आपके, तो ये हो गया 100, ये हो गया 25, यानी 125% का इंक्रीजमेंट। ओके, अब ये सब ओरल भी कर सकते हैं आप, 50-50 100 25 125। तो यहाँ भी परसेंट प्लस परसेंट लगा के आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। कह रहा है एक घन की भुजा यानी क्यूब है कोई, उसकी प्रत्येक साइड को 50% बढ़ा दिया गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल में वृद्धि बताइए। देखिए इस टाइप के क्वेश्चन में भी आप लगा सकते हैं परसेंट प्लस परसेंट को, इसको लगाइए तो इसका भी आंसर क्या होगा, 125% ही आएगा। अभी हमने किया ना पीछे, सेम क्वेश्चन है, बस वहाँ पर सर्किल दिया, यहाँ क्यूब दे दिया है, कोई चेंजमेंट नहीं होगा। आप उसी तरह से करेंगे तब भी इसका आंसर 125 ही आएगा। तो आप ये देखिए हर टाइप का हम क्वेश्चन आपको करा रहे हैं,
और सब बेसिक क्वेश्चंस वही जितना बता दिया वही पूरा हम फॉलो कर रहे हैं यहाँ पर। और सेम चीज़ हमने सेम रूल आपका प्रॉफिट एंड लॉस जिसके पहले क्वेश्चन का टॉपिक कराया था उसमें भी हमने फॉलो किए थे। ओके, अब कह रहा है किसी आयत की लंबाई में 25% बढ़ा दिया जाए, चौड़ाई 20% घटा दिया जाए। अब देखिए एक बढ़ रहा एक घट रहा, अभी आ गया आपका आयत आ गया है, रेक्टेंगल आ गया, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, तो भाई इसमें भी आप परसेंट प्लस परसेंट लगा लीजिए। अब इसको अगर हम डायरेक्ट करें तो कैसे करेंगे, ये प्लस में बढ़ रहा, ये माइनस में घट रहा, माइनस कर दीजिए 5 आ गया, इतना समझ में आ गया, प्लस का 5 आ गया क्योंकि प्लस वाला बड़ा था। अच्छा अब इसको सॉल्व करेंगे तो 25 × 20/100 करेंगे तो क्या होगा, 25 चौको 100, 4 से कटेगा 5 बार, ये माइनस का आएगा प्लस माइनस माइनस, अब प्लस माइनस कट जाएगा तो कोई चेंज नहीं होगा, तो इसका आंसर रहेगा नो चेंज। ठीक है, क्या आंसर रहेगा इसका, नो चेंज। तो इसको ओरल इस तरह से करते हैं। अब इसको हम लिख के बता देते हैं, तो क्या करेंगे, 25% बढ़ा रहा था माइनस 20% घट रहा था, प्लस 25% बढ़ा रहा था इंटू माइनस का 20%, ठीक है, अपॉन 100। अब देखो ये प्लस माइनस होगा तो प्लस का 5 आ जाएगा, अब इधर से 25 से 4 बढ़ जाएगा, 4 से 5 बढ़ जाएगा तो माइनस का 5 आएगा, तो -5 देखिए कट जाएगा, तो कोई परिवर्तन नहीं होगा, ना घटेगा एरिया ना बढ़ेगा एरिया। ओके, तो इन सब में भी आप परसेंट प्लस परसेंट ही लगा लीजिएगा। ये सब क्वेश्चंस एग्ज़ाम में पूछे गए हैं और इनको हम करके दिखा रहे हैं आपको किस तरह से इसको किए जाएंगे। ठीक है, अभी कुछ हमने अभी क्वेश्चंस देखे हैं जो लोगों ने सॉल्व किए हैं, बड़े बड़े टीचर्स खुद को समझ रहे हैं कि इतने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस आए थे एग्ज़ाम में, और उन्होंने क्या किया है कि उसको XYZ मान के फार्मूला लगा के ट्रिक लगा के उसको सॉल्व किया। जो क्वेश्चन देख के हल किया जा सकता है, ठीक है, हम आपको वो भी आपको दिखाएंगे कि किस तरह से उसको हम देख के हल कर सकते थे, जिसको उन्होंने सॉल्व किया है बाकायदे 3-4 लाइन में। ठीक है, तो सॉल्व करने की कोई क्वेश्चन की ज़रूरत नहीं होती है। अभी इस टाइप के क्वेश्चन हम कराएंगे आपको एक एक करके, वो भी डालेंगे। ठीक है, जिनको लोग सॉल्व कर रहे हैं उनको हम देख के टिक कराएंगे, वो भी आपको हम व्यू देंगे अपना कि हम किसी प्रश्न को किस तरह से देख कर टिक कर दें सही आंसर। ठीक है, तो वो भी आपको हम देंगे। अभी बेसिक क्लास चल रही है, अभी बीच में हम हो सकता है टाइम निकलेगा तो बना देंगे वीडियो। ठीक है, उसका भी एक बार बेसिक क्लियर हो जाए आप लोगों का, फिर तो बहुत अच्छा हो जाएगा, फिर तेज़ी से क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। अब कह रहा है एक उम्मीदवार को किसी परीक्षा को उत्तीर्ण करने के लिए 40% अंक प्राप्त करने ज़रूरी है। अच्छा, और यदि वह 220 अंक प्राप्त करता है और 20 अंकों से फेल भी हो जाता है तो उसको अधिकतम अंक क्या थे, यानी उस एग्ज़ाम के, तो कहना ये चाहता है कि 40% प्राप्त करने थे ज़रूरी, यानी मिनिमम पासिंग मार्क्स थे 40%, लेकिन उस बच्चे के 220 नंबर आए हैं और वो 20 नंबर से फेल हो गया है। इसका मतलब है कि अगर उसके पास 20 नंबर और होते, उसके पास 220 तो मिले ही हैं, 20 और मिल जाते, यानी कुल मिलाकर उसको कितने मिलते, 240, तो क्या वो पास ना हो जाता। ठीक है, वो पास हो जाता है क्योंकि 20 ही नंबर से तो फेल हुआ है, 220 तो ले ही आया था, तो 240 अगर लाता तो वो पास हो जाता। पास हो जाता मतलब क्या था कि 40% तो अंक आ ही जाते हैं ना, तो ये किसकी वैल्यू हो गई, 40% की। पूरी वैल्यू निकालनी तो 100 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, अब हमने आपको बताया था जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई, तो पूर्णांक कितने का आ जाएगा, इसका 600 का आ जाएगा। वही लाइन इसमें काम कर गई कि जो है उससे डिवाइड, जो निकालना उसको मल्टीप्लाई, तो ये 40% की वैल्यू थी, 40% से डिवाइड कर दिया, और हमें 100% वैल्यू निकालनी तो 100% का मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, देखिए सेम रूल निकल रहा है, कुछ भी चेंज नहीं है, कोई फार्मूला नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, सब एक ही तरीके से आप हल करते चलिए। पूरी मैथमेटिक्स जितने भी टॉपिक होंगे सब आपको इसी तरह से करा दिए जाएंगे। बहुत इजी है, बेकार का लोग इतना जो है बड़े बड़े क्वेश्चंस कराते रहते हैं, तरीके से बड़े तरीके से नहीं कराने चाहिए। कह रहा है यदि किसी क्लास के 72 जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने जीव विज्ञान लिया है, 44% ने गणित ले लिया। अच्छा, यदि प्रत्येक विद्यार्थी ने जीव विज्ञान और गणित कम से कम एक लिया हो, तो कह रहा मतलब ऐसा कोई विद्यार्थी नहीं जिसने कोई भी विषय ना लिया हो, कुछ ना कुछ तो लिया ही होगा।
और 40 विद्यार्थी हैं ऐसे जिसने दोनों विषय लिए हैं। 40 विद्यार्थी, यानी कि ये परसेंट नहीं बेटा, ये विद्यार्थियों की संख्या और ये क्या है, परसेंटेज है। ठीक है, देखो टोटल जब 100% ही थे क्लास में और कोई ऐसा छात्र था ही नहीं जिसने एक भी विषय ना लिए हो, इसका मतलब है इसी में से किसी ने मैथ लिया, बायोलॉजी ली होगी, किसी ने मैथ ली होगी, तो 72% ने क्या ली होगी, बायो। और फिर क्या कह रहा, 44% ने क्या लिया है, मैथ लिया है। अगर हम इसको प्लस करें तो 100 से ज़्यादा हो रहा है, 7 4 11 116 हो रहा है। ये ज़्यादा क्यों हो रहा है, ज़्यादा इसलिए हो रहा है क्योंकि कुछ बच्चे होंगे उन्होंने दोनों विषय लिए होंगे, वो बायो में भी होंगे और मैथ में भी होंगे। तो कितने ज़्यादा हैं, देखिए 100 से अगर माइनस करके देखें तो 16% की वैल्यू ज़्यादा है। यानी 16% लोग ऐसे हैं जो दोनों में शामिल रहे होंगे, उन्होंने मैथ भी ली होगी, उन्होंने बायो भी ली होगी, गणित भी ली होगी और जीव विज्ञान भी लिया होगा। परसेंट में कितना, 16, और क्वेश्चन में दोनों विषय के नंबर कितने दिए, 40। तो क्या हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो 40 है वो 16% की वैल्यू है, 40 है 16% की वैल्यू है। कह रहा कुल बताओ, तो कुल कितने थे, 100 थे, तो भैया वही है, जो है उससे डिवाइड, जो निकालना है उसका मल्टीप्लाई, बस 40 इंटू 100 डिवाइडेड 16। अब इसको आप हल कर लीजिए, कितना आंसर आएगा, 250 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, कह रहा है किसी परीक्षा में 1000 लड़के 800 लड़कियां थी। अच्छा ठीक है, 60% लड़के, लड़कियां 50% पास हो गए, तो जो फेल हो गए हैं उनका रेट निकालना है। तो फेल हो गए ना, पूछ रहा किसका, पूछ रहा फेल वाले का, तो डायरेक्ट फेल वाला ही निकाल लो ना। 60 पास हुए, 40 फेल हुए होंगे, इसका 40% कितना होता है, 400। यहाँ 50 पास हुए मतलब 50 फेल हुए होंगे, तो इसका 800 का 50% कितना होगा, 400। तो आप कह नहीं सकते हो सर 800 बच्चे कुल मिलाकर पास हुए हैं, तो 800 कितने परसेंट है, मतलब 800 कुल मिला के फेल हुए हैं, 800 कितने परसेंट है, कितने का, टोटल का, टोटल कितने थे, 1800। बस इसको आप काट दीजिए। अब ये नहीं कि पहले पास वाले की निकालो फिर माइनस करो, अरे डायरेक्ट ही फेल वाले का निकाल लो और इसको आप काट दीजिए। ठीक है, इसका आ जाए 44.4%। ओके, देखिए कम से कम कैलकुलेशन कीजिए, डायरेक्ट वो वैल्यू रखिए जिससे आपका डायरेक्ट आंसर आ रहा हो। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि यदि किसी विद्यालय में 70% विद्यार्थी क्या हैं, लड़के हैं, और लड़कियों की संख्या 504 है, तो लड़कों की संख्या बताओ। तो अब इसमें हमको ये साफ समझ में आ रहा है कि 70% जब विद्यार्थी लड़के थे तो बचे 30% क्या रहे होंगे, लड़कियां ही तो रही होंगी। तो जब 30% लड़कियां हैं और क्वेश्चन में लड़कियों की संख्या 504 है, तो क्या आप ये नहीं कह सकते हो कि हाँ सर 504 वैल्यू 30% की है, तो इसको 30 से क्या करेंगे हम लोग, डिवाइड करेंगे, जो है उससे डिवाइड, और लड़कों की संख्या निकालनी है, तो लड़कों की संख्या कितनी थी, 70%, 70 से क्या करोगे, मल्टीप्लाई, बस आ गया आंसर आपका। बस इसी को आपको क्या करना है, काट देना है, तो इसका आंसर आ गया 1176। ओके, देखिए डायरेक्ट एक ही स्टेप में आंसर आ रहा है आपका, सिर्फ सिंगल स्टेप में आंसर आ रहा है और कुछ भी नहीं करना है आपको। एक कार्यालय में 40% महिला कर्मचारी हैं, उनमें से 40% महिलाएं और 60% पुरुष ने मेरे पक्ष में मतदान किया, तदनुसार मेरे मतों का प्रतिशत कितना रहा। ठीक है, देखिए कितना बड़ा सवाल है और कितना आसानी से हो जाएगा। देखिए परसेंटेज की क्लास जो चल रही है, डेली लगभग 10 क्वेश्चन तो पढ़ ही रहे हैं, और ये 5वीं क्लास हो गई है, यानी मोर देन 50 क्वेश्चन हमारे हो चुके हैं। ओके, मोर देन 50 क्वेश्चंस। अब आप समझ रहे हैं कि हर एक क्लास में 100 क्वेश्चंस के आसपास आपको कराए जा रहे हैं बेसिक के तौर पर। अभी बेसिक के तौर पर 100 क्वेश्चन कराए जा रहे हैं। ठीक है, इसके बाद थोड़ा सा बेसिक क्लियर हो जाएगा सबका, इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी, तो फिर इसी में एडवांस क्वेश्चन और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए वो भी कराए जाएंगे।
ठीक है। इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा भाई वीडियो को शेयर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँचे, ताकि फ्री क्लास का सभी लोग लाभ उठा सकें। ओके, और ये क्लास आपकी बंद नहीं होगी, डेली आप मॉर्निंग में पड़ेगी वीडियो। ओके, क्योंकि इवनिंग की थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही थी, तो अब मॉर्निंग में ही आपकी वीडियो अपलोड की जाएगी। ठीक है। तो इस कार्यालय में 40% महिलाएं थीं। अच्छा, 40% महिला कर्मचारी, तो आपको नहीं लग रहा है कि सर 60% जो बच्चे होंगे वो पुरुष होंगे? वो क्या होंगे? वो पुरुष होंगे। ठीक है, तो 60% क्या है? पुरुष हैं, 40% क्या है? महिलाएं हैं। अब कह रहा उनमें से 40% महिलाओं ने और 60% पुरुषों ने मतदान मेरे पक्ष में वोट किया है। तो महिलाएं कितनी थी? 40। अब 40 का 40% निकालोगे तो 16 ही तो आएगा। 40 का 40% कितना आएगा? 16 तो आएगा। बेटा परसेंट निकालना तो देखो सभी को आता है, ठीक है, इसलिए कुछ चीज़ें हम नहीं बताते हैं। 40 का 40% कितना हुआ? 2 जीरो कटा, देखो 16 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ये सब चीज़ें तो बहुत ज़्यादा बेसिक हो गई, पहली क्लास में ही हमने सब आपको करके दिखा दिया है। और सीक्वेंस में सारी क्लास देखिए, आप सारी क्लास को आप सीक्वेंस में देखिए, तभी समझ में आएगा। क्योंकि आप अगर सोचेंगे कि नहीं पहली दूसरी क्लास में तो बहुत बेसिक कराए गए हैं, हम डायरेक्ट तीसरी चौथी पाँचवीं क्लास देखेंगे, तो देखिए हो सकता है कि जो हमने वहाँ बताया हो यहाँ ना बता रहे हो, यहाँ हम डायरेक्ट काट रहे हो, फिर आपको नहीं समझ में आएगा कि कैसे हो रहा है सर, कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो आप जीरो से देखिए, पहले पहली क्लास देखिए, फिर दूसरी देखिए, भले ही डबल की स्पीड में देखिए आप। ठीक है, लेकिन आप सारी क्लास को देखिए। ओके, 2x की स्पीड में देख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक कॉन्सेप्ट आपका शुरू से स्टार्ट से वही रहेगा, सेम हमारा वाला। ओके, तो देखिए महिलाओं का 40%, 40 का 40% 16 होता है। ठीक है, 60 का 60% कितना होता है? 36 होता है। तो आप कह सकते हैं पुरुषों में 36% लोगों ने 36 लोगों ने वोट दिया, महिलाओं में 16। अब दोनों जोड़ दीजिए, 6 6 12 3 1 4 यानी 52। 52 लोगों ने वोट दिया। अब 100 का 52 कितना होता है? 52% होता है। बस यही आंसर आ गया। तो आप कह सकते हैं सर कि 52% लोगों ने हमारे पक्ष में वोट किया था। ओके, देखिए ये सब देखिए ओरल हो सकते हैं, 3 4 लाइन क्वेश्चन, कोई मतलब नहीं है, सब ओरल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारी क्लास रही आज की, और इसके आगे क्लास अब कल मॉर्निंग में आपको अपलोड की जाएगी। तो क्लासेस आपकी रेगुलर चलती रहेंगी। ज़्यादा से ज़्यादा भाई शेयर कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए। ओके, चैनल को आगे बढ़ाइए ताकि सभी लोग इसका फ़ायदा उठा सकें। मिलते हैं फिर हम लोग अगली क्लास में।